क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। यस सर। अच्छा, आज अपने फिजिक्स का बहुत प्यारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। चैप्टर का नाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। इसके पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके थे? गति पढ़ लिए थे, गति के नियम पढ़ लिए थे, यानी बल तथा गति का नियम। तीसरा चैप्टर था ना फिजिक्स का, तो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल तथा गति का नियम पढ़ लिए थे। आज हमें अपने फिजिक्स का चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यह चैप्टर ऐसा है कि हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमें सोचने को मजबूर करेगा। जैसे सपोज डैट कि हम कोई वस्तु लेते हैं और वस्तु को एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, और इस पेन को हम नीचे ड्रॉप करते हैं, तो ये क्यों नीचे गिर रहा है, क्यों नीचे गिर रहा है, सोचने पे मजबूर करेगा। दूसरा चीज़ कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं और यही हम चांद पे जाते हैं, तो यहाँ हमारा द्रव्यमान कुछ अलग होगा, चांद पर कुछ अलग होगा। ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ हम जो एक दिन गुजारते हैं, चांद के 15 दिन, यानी हमारा एक दिन में 15 से गुणा करें तो चांद के एक दिन के बराबर होता है। चांद के, यानी यूं कहें कि हमारा 15 दिन चांद का एक दिन होता है। ऐसा क्यों होता है? अन्य ग्रहों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियर है ना? फिर हमारा अगर यहाँ भार कुछ है, तो अगर हम यही चल के पृथ्वी के सेंटर पे चले जाएं या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे चले जाएं, समझ में आ रहा है, तो वहाँ हमारा भार क्या होगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात मिलेगी, भार तथा द्रव्यमान। भार तथा द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, इन दोनों में अंतर करने को मिलेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीज़ कि किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो वह वस्तु का चाहे कितना ही वजन उसका क्यों न हो, जब तक वह पानी के अंदर है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह पानी के सतह से ऊपर आता है, हमको उठाने में कठिनाई होने लगती है। यह किस कारण होता है? फिर कोई वस्तु कैसे डूबती है और कैसे तैरती है, ये भी बात हमको क्या करनी है? पढ़नी है, जाननी है। किस चैप्टर के अंतर्गत? इस चैप्टर के अंतर्गत। और इस चैप्टर का नाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। आज केवल इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शांति से सुनने के लिए, शांति से सुनने के लिए। अब देखो भाई, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई इसको? ग्रेविटेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। अच्छा, ये लिखी हुई बातें हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे द्रव्यमान लिखा गया, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बात लिखा गया है। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, बल को किससे डिनोट करते हैं। लिखी हुई बातों पे विश्वास न करो, भरोसा न करो। लिखाई गई बातें हैं, मैं आपके सामने फिर दोबारा लिख देता हूँ और आप मेरे साथ बोलते चलेंगे, ठीक है? चलो, तो नया पेज निकालो, नया कॉपी निकालो, नया पेन निकालो। कॉपी तो वही रख लो, नया पेज कर लो। चैप्टर का नाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। चलो, गुरुत्वाकर्षण इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बाबू लोग? ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत हमें कुछ बातों को संकेत में यूज करना है। जैसे पूरे चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, किसको किससे डिनोट करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, चांद के द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, सूर्य के द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, तो इनको संकेत में क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम इम्पोर्टेंट नोटेशन, यानी अगला हेडिंग क्या बनाएंगे इस पूरे चैप्टर में? सम इम्पोर्टेंट नोटेशन। और इसको कहते हैं महत्वपूर्ण संकेत। महत्वपूर्ण संकेत। क्लियर है ना? महत्वपूर्ण संकेत। चलो भाई, देखो महत्वपूर्ण हमने क्या किया, इधर उधर का लिख दिया, ठीक है?
महत्वपूर्ण संकेत हो गया ना बाबू। चलो अब महत्वपूर्ण संकेत, फिर गलती है ना। वाह क्या गजब, क्या लिखते हैं यार हम। तू भाई वहीं रह, तू नीचे आ, और तू भाई इधर चल, और इसमें एडजस्ट हो जा तू। हो गया ना महत्वपूर्ण संकेत। अब चलो भाई महत्वपूर्ण संकेत देखोगे तो सबसे बड़ा चीज़ इसमें, सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे द्रव्यमान की। पहली बात किसकी करेंगे भाई? द्रव्यमान की। अच्छा पहला पॉइंट होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं बाबू? चलो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। और किससे डिनोट करेंगे बाबू? एम से। चलो फटाफट मेरे बात साथ बोलते जाओ, एम से। दूसरा हमारा क्या होगा बाबू मेरे? दूरी। दूरी को किससे डिनोट करेंगे? दूरी को किससे डिनोट करेंगे? हाँ चल भाई, किसी ने कहा डी से, स्मॉल डी से, किसी ने कहा कैपिटल डी से, किसी ने कहा कैपिटल आर से, या हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलो तीसरा हमको क्या यूज करना है भाई सम नोटेशन में? बल। अच्छा बल तो पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे ना, और इसको फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। बल को किससे डिनोट करते हैं भाई? एफ से। चाहे वह दुनिया का कोई भी बल हो, किससे डिनोट होगा? एफ से। दुनिया का कोई भी बल, जैसे खींचने का पर बल लगता है, ढकेलने पर बल लगता है, मारने पर बल लगता है। पृथ्वी किसी बल, अपने जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चांद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। चांद का भी दो पिंड अगर एक पास रखे हैं तो इनके बीच आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। तो यानी दुनिया का कोई भी बल हो, बल को किससे डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे? एफ से। समझ गए? चलो अगला चौथा नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा? फटाफट बता दो। गुरुत्वीय त्वरण। क्या आएगा? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलोगे किससे डिनोट करोगे इसको? किससे डिनोट करोगे? जी से, स्मॉल जी से। अच्छा ये त्वरण है, तो त्वरण को किससे डिनोट किया था भाई? त्वरण को किससे डिनोट किया था? केवल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया था? ए से डिनोट किया था ना। तो यहाँ एक कौन सा त्वरण हो गया? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण दो तरह से काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु पर दो प्रकार से काम करता है। कब? जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंको, किसी वस्तु को ऊपर फेंको, और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ। जैसे मेरे पास पेन है तो मैं इसको ऊपर उछाल रहा हूँ, ऊपर उछाल रहा हूँ, ऊपर उछाल रहा हूँ, और ये ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। तो देखो जैसे एक बॉल है, बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। थ्रो करने का मतलब ऊपर फेंका, ऊपर फेंका। तो यह बल, यह बॉल, बल नहीं है भाई, बॉल। बॉल बने गेंद। चल भाई हिंदी में लिख देते हैं गेंद। आपने ऊपर इसको थ्रो किया तो ये चलते 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 इस पॉइंट पर आया, और इस पॉइंट से फिर नीचे आ गया। इस पॉइंट से तो इधर आ रहा है, तो ये अप डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कौन डायरेक्शन है? और इधर जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन है? ये इधर जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन है भाई? अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड। तो यानी ये अपवर्ड है। क्या है भाई? अपवर्ड है। और नीचे आ रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं भाई? डाउनवर्ड। कौन सा डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को क्या कहते हैं? नीचे की ओर। क्या कहते हैं भाई? नीचे की ओर। डाउनवर्ड को क्या कहते हैं? नीचे की ओर। क्लियर है ना? नीचे की ओर। तो अब देखो भाई नीचे की ओर जब आते हैं तो जो यह जी है इसका मान पॉजिटिव हो जाता है, यानी जी को प्लस जी लिखते हैं, जी को प्लस जी लिखते हैं। लेकिन वस्तु जब ऊपर की ओर जाती है, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो जो जी का मान है वह जी क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं। जी को क्या लेते हैं?
पॉजिटिव, यानी जी दो तरह से यूज होगा, वस्तु को ऊपर फेंको तब और वस्तु नीचे आएगा तब। जी का वैल्यू कितने तरीके से, दो तरीके से यूज होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। त्वरण को किससे डिनोट करते हो भाई? ए से। ए तो नॉर्मल त्वरण हो गया ना, और इसी ए के जगह पे क्या यूज करना था हमको? जी यूज करना है। चलो पांचवा नंबर बताओगे, भार। अच्छा, भार को किससे डिनोट करते हो? WEIGHT, वेट। वेट को किससे डिनोट करेगा भाई? W से। 6 नंबर बताओ तो भाई, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, कर्षणीय नियतांक, कर्षणीय नियतांक, नियतांक। क्लियर है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं भाई? कौन सा जी? कैपिटल जी। कौन सा जी? अच्छा, इस कैपिटल जी का मान कितना होता है भाई? कोई पूछे तो क्या बताइएगा? 6.67। 6 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 kg माइनस इस जी का मान होता है। क्लियर है ना? अच्छा, जी का मान क्या होता है? 6.67। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, यानी हमने लिखा क्या? न्यूटन, फिर क्या लिखा? मीटर स्क्वायर, फिर क्या लिखा? kg -2, kg माइनस स्क्वायर, kg -2 या पर kg स्क्वायर, पर kg स्क्वायर। क्लियर है ना? या प्रति kg, प्रति वर्ग kg, प्रति वर्ग kg। हिंदी में लिखेंगे तो प्रति वर्ग kg, और इंग्लिश में बोलेंगे तो पर kg स्क्वायर, पर kg। kg का मतलब द्रव्यमान, kg का मतलब। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो इसको लिखोगे ना? चलो लिख लो भाई, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। हम हट जा रहे हैं, चलो ये वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। हो गया बाबू लोग? जल्दी से हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हम लोगों का पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट क्या आता है बाबू? क्या? हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या भाई? पृथ्वी की त्रिज्या। ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर टॉपिक देखना भाई। 7 नंबर क्या हो गया है बाबू? पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या को क्या कहेंगे भाई? रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, द लगा दो भैया, ये इंग्लिश के दीवाने द लगाएंगे। हो गया? अच्छा, किससे डिनोट करते हैं भाई? आर ई से। आर ई से। चलो भाई 8 नंबर बता दो, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान, इसको क्या कहते हैं? मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ। अच्छा, किससे डिनोट होता है? एम ई से, कैपिटल एम ई से, कैपिटल एम ई से। अच्छा, इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बाबू? बोलो तो 6.42। 6.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जल्दी बताओ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4। 6.4 2 लिखो या छोड़ दो, लिख देते हैं, गुणे 10 टू द पावर 6 मीटर। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? जल्दी बता दो, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? बोलो जल्दी से, बोल जल्दी से। यानी 6 होता है ना, या कुछ लोग इसी को कहते हैं मेरे भाई, कुछ लोग इसी को कहते हैं 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। 24 kg। क्लियर है ना? या और में इसको कुछ लोग लिखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। उसी तरह से मेरे बाबू 9 नंबर आ जाओ, जल्दी से बता दो क्या पॉइंट होगा फटाक से। अच्छा, चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या। चलो बाबू, चंद्रमा की त्रिज्या, जिसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द मून।
चलोगे बाबू, देखोगे रेडियस ऑफ द मून, ऑफ द किससे डिनोट करेंगे? RM से। अच्छा, और क्या होगा? चंद्रमा का द्रव्यमान, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द, इंग्लिश में क्या हो जाएगा बाबू? मास ऑफ द मून किससे डिनोट करेंगे? MM से। चलो 11 नंबर बताओ तो भाई क्या है? अच्छा, मास ऑफ द मून कितना होगा? अब बताओ तो, मास ऑफ द मून कितना होगा? 7.4 हो जाएगा ना, यानी 7.4 इंटू 10⁻22 kg, 22 kg हो जाएगा। 7.4 इंटू 10⁻22 kg हो जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान। क्लियर है? अच्छा, सूर्य का द्रव्यमान किससे डिनोट करोगे? सूर्य का द्रव्यमान किससे डिनोट करोगे भाई? यानी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन किससे डिनोट करोगे? MS से, MS से। अब अगला बताओ बाबू, क्या है अगला पॉइंट? बता दो फटाक से। पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या। क्लियर है ना? अच्छा, अगला पॉइंट में एक और काम कर लो। अगर सपोज डेट कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, देखना यहाँ सबसे पहले हमने क्या माना कि 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ है, इसका द्रव्यमान M1 है। एक पॉइंट यहाँ है, इसका द्रव्यमान M2 है। ये पॉइंट A है, पॉइंट दोनों एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, दोनों एक दूसरे से। तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो इनके बीच लगने वाले बल के मान को अगर हम लोग देखें तो इस बल के मान को हम लोग निकालने का तरीका क्या अपनाते हैं? F अपनाते हैं। और क्या लिखते हैं भाई? तो एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं G, कांस्टेंट टर्म लगाते हैं G, और G M1 M2 अपन क्या लिखते हैं? R²। अपन क्या लिखते हैं? R² लिखते हैं ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो। और ये क्या है इसको हम अगले पेज पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर है? तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो मेरे भाई, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। मैं हट गया, जल्दी से नोट कर लो। हो गया बाबू लोग, जल्दी से नोट करिए। चलो बाबू लोग लिख लिए हो। अब आगे हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि एक लिस्ट बनाते हैं कि इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज किए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज किया जाएगा। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर आगे बढ़ें, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो, तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोगों का होगा महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो लिखेंगे भाई कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई? सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। चलो देखो तो भाई, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले हो जाएंगे। क्या क्या होंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला में? देखना मेरे भाई। अब पहला हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल को किससे डिनोट करते हैं भाई? F से। और इस F का मान क्या होता है? Gm1 M2 अपॉन R²। क्लियर है ना? अच्छा, Gm1 M2 अपॉन R², यही ना होता है? अच्छा, इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखोगे मेरे भाई, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। और चलो अब देखो तो, फ़ोन बजने लगा था किसी का। यहाँ देखो, सबसे पहले देखते हैं कि 2 पिंड हैं, 2 पिंड हैं। देखना, यहाँ एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है भाई? एक पिंड है जिसका द्रव्यमान M1 है, द्रव्यमान M1 है। एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है?
m2 है। पिंड A है और पिंड B है। दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों के बीच लगने वाला बल, चाहे वह बल गुरुत्वाकर्षण का हो चाहे कुछ भी हो, बल है दोनों के बीच। इस बल का नाम क्या है मेरे भाई? बल का नाम तो F है, बल का नाम F है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। दोनों के बीच की दूरी R है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बाबू? R है। क्लियर है ना? अब ज़रा सोचो कि दोनों के बीच की दूरी R हो गई, तो अब ज़रा सोचो कि इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो यह बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दोनों पिंड, माना कि m1 एक पिंड है, दूसरा m2 एक पिंड है, और दोनों पिंड के बीच आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल। तो वह आकर्षण बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो यह बल है, कौन सा बल है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल को हमने किससे डिनोट करना है? हमें F से। किससे डिनोट करना है भाई? F से। F बराबर क्या होता है? m1 m2। यानी इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे ना लिखो। इसमें कहता है, पहली बात देख लो, यानी कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F। पहला बात कहता है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा तथा दूसरा लिख देते हैं भाई, दूसरा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली बात हो गई कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा बाबू? क्या समानुपाती होगा? बल किसके समानुपाती होगा? तो पिंड का द्रव्यमान जो होगा m1 गुणे m2। दूसरा कह रहा है कि उनके बीच की दूरी जो होगी R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो यानी अब यही बात हमको मिल गया कि F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणे m2। पहला बात हो गया। दूसरा कह रहा है कि यही F प्रोपोर्शनल होगा, बीच का दूरी क्या है? R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या कहेंगे भैया? समीकरण नंबर 2 लिखेंगे भाई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 1 और 2 से देखो भाई, F तो F समानुपाती तो, और m1 इधर वाले में गुणा करके लिखो, गुणे 1/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई कांस्टेंट टर्म डालोगे तभी इक्वल आएगा। तो हमने कांस्टेंट टर्म क्या डाला? जी। m1 m2 अपन क्या लिख दिया? r²। क्या लिख दिया? और यही पहले लिखा गया, यही पहले लिखा गया है। अब सुनोगे भाई कि यहाँ m1 बराबर क्या किया। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई कि m1 बराबर किए क्या हो। सबसे पहले देखो भाई m1 बराबर, तो m1 बराबर क्या है? पिंड A का द्रव्यमान। पिंड A का द्रव्यमान है, मास ऑफ बॉडी A। क्लियर है ना? m2 क्या है भाई? तो पिंड B का द्रव्यमान है। क्लियर है? अच्छा, दोनों के बीच की दूरी R, तो पिंड A और B के बीच की दूरी, की दूरी। क्लियर है ना? अच्छा, R हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया बाबू? ए बल। ठीक है। उसके बाद G का मान क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है।
नियतांक, क्लियर है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। और इस जी का मान पीछे लिखे थे, जी बराबर क्या होगा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। और एफ क्या है, तो पिंड ए एवं बी, पिंड ए एवं बी के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोनों के बीच लगने वाला बल है, दोनों के बीच लगने वाला, इतना बात समझ में आया। यानी दो पिंड है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को, तो उनके बीच लगने वाला जो बल का मान होता है वह कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इस फार्मूले से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लें क्वेश्चन, कोई दिक्कत, तो फटाक से इसको पहले नोट करोगे ना, नोट करोगे, कैसे कैसे लिखे हैं पता है ना, वैसे वैसे आपको नोट करना पड़ेगा। चलो नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो मेरे बाबू, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, हो गए बाबू, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। चलो मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या देखें हम लोग, न्यूमेरिकल, चलो अब एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट, आगे बढ़े ना, पक्का बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो, चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि यहाँ एक पिंड है और इस पिंड का द्रव्यमान m1 इक्वल टू कितना है भाई 10 kg। एक इससे कुछ दूरी पर r दूरी, r का मान कितना है बाबू, जल्दी से बताइए 10 मीटर, कितना है की दूरी पर एक दूसरा पिंड m2 जिसका द्रव्यमान कितना है 10 kg स्थित है। यानी पिंड m1 से 10 मीटर की दूरी पर कोई दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है स्थित है, क्लियर है ना। यह पिंड A है और यह पिंड B है। तो कहता है कि पिंड A का द्रव्यमान 10 kg, पिंड B का द्रव्यमान 10 kg, पिंड A और B के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना करें, लगने वाले बल की गणना करें। तो बल की गणना कर लीजिएगा बाबू, बोलिए तो क्या बल की गणना करनी होगी भाई। देख लो m1 का मान दिख रहा है, m2 का दिख रहा है, r का मान दिख रहा है। तो बल का मान क्या पढ़े हो, जी m1 m2 अपॉन, अच्छा जी का मान कोई पूछे तो साइड से उठा लेना। जी बराबर क्या होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। चलो तो फटाफट रख दो, जी का मान क्या रखोगे 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 गुणे m1 का मान कितना है 10 kg गुणे m2 का मान कितना है 10 kg, क्लियर है ना। अपॉन नीचे r स्क्वायर, तो r का मान कितना है 10 मीटर टोटल द। अच्छा अब सॉल्व करोगे मेरे भाई, चलो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम ताकि उधर लिखने में हमें और सुविधा रहेगी। चलो सॉल्व करो, तो इसमें इससे गुणा करोगे तो 10 दहा का kg में kg से गुणा करोगे kg स्क्वायर, तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 गुणे कितना हो जाएगा 100 और kg स्क्वायर होगा ना। और नीचे क्या हो जाएगा 10 दहा का 100, 10 दहा का 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर मीटर। अच्छा अब देखो तो भाई मीटर से क्या गया मीटर, kg से 100 से 100 चला गया ना, 100 से क्या बचा है, यानी f का मान क्या बचा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन, यानी बल बचा। अतः मेरे बाबू क्या मिला हमको, अतः पिंड A और
बी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? F बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बस फार्मूला पे रखें और सॉल्व किए हैं। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जल्दी से इसको लिख लो मेरे भाई। हो गया? आगे बढ़ें? पक्का? जल्दी करो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और कहता है कि दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 6 kg तथा 3 kg है। पहला पिंड जिसका द्रव्यमान 6 kg, दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान 3 kg है, दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित हैं? कुछ भी ले लो, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसके बाद तुम लोग बनाना, हम भी बनाएंगे तुम्हारे साथ। प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन होगा, देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 kg तथा 6 kg है। क्लियर है ना? दोनों एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। देखो भैया, दो पिंड है जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 kg तथा 6 kg दिया गया है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों के बीच बल का मान ज्ञात करना है। कॉपी पेन उठाओ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने का प्रयास करो। नहीं बनता है तो कमेंट करो, जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया भाई? हो गया? आगे बढ़े हैं? चलो क्वेश्चन नोट कर लिया है? चलो तो अब फटाफट कॉपी पेन उठा के कमेंट करो, नहीं बनता है तो। और इस क्वेश्चन का जवाब तुमको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें PCM क्लासेज के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।